नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, क्या इजराइल ने सच में ईरान के सामने घुटने टेक दिए? क्या नेतन्याहू अब सिर्फ वॉर रूम में कैमरे के सामने ही दिखते हैं? और क्या ये वही इजराइल है जो कहता था हम अकेले अरब देशों से लड़ लूंगा? तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 12 दिन की इस जंग में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को लगने लगा है कि इजराइल ने कर दिया सरेंडर। लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया, जहां पे इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से शुरू किया गया। और ये हमला सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर था, जहां पे फोर्डो, नतांज, तेहरान में हमला हुआ। और माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका की मदद भी शामिल थी। लेकिन इस हमले का जवाब ईरान ने वैसा दिया जैसा पश्चिमी देशों ने सोचा भी नहीं था। जहां पे ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन के साथ इजराइल के कई शहरों में धमाके की, जहां सोराका अस्पताल तक को भी नहीं छोड़ा। जहां पे इसे देख दुनिया चौंक गई और ईरान बौखला के एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोले, हम ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहते हैं। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने कह दिया, हम न झुकेंगे न डरेंगे, और अगर अमेरिका ने एक और कदम बढ़ाया तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। जहां पे ये उस वक्त था जब अमेरिका और इजराइल को लगा ये ईरान 2003 वाला नहीं है। ये जंग में घुटनों के बल नहीं आता, ये आंख में आंख डालकर जवाब देता है। और फिर जैसे ही अमेरिका ने B-2 बम वर्षक भेजकर ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की, तो फिर ईरान ने जवाब दिया और फिर अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी। कतर में अमेरिकी बेस पर विस्फोट किया, जिसमें 7 सैनिक घायल हो गए। जहां पे अब ये खेल बड़ा हो गया था। फिर ईरान ने कह दिया अब या तो बातचीत होगी बराबरी पर, या फिर ये जंग पूरे मध्य पूर्व को निगल जाएगी। फिर 18 जून की रात ट्रंप ने ट्वीट किया और सीजर फायर को कहा। लेकिन हकीकत यह थी कि ईरान ने सिर्फ एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी, वो भी मानवीय कारणों से। जहां पे इजराइल 12 घंटे बाद सीजर फायर पर सहमत हुआ, जहां पे सीज फायर का मतलब सरेंडर नहीं होता, जहां पे ईरान ने जंग रोकी लेकिन शर्तों के साथ। इजराइल ने भी पीछे हटना शुरू किया और यहीं से दुनिया ने कहना शुरू किया इजराइल झुक गया। लेकिन क्या इजराइल की सरकार गिर गई? क्या इजरायली आर्मी ने हथियार डाले? नहीं। क्या नेतन्याहू ने ईरान से माफी मांगी? नहीं। तो फिर ये सरेंडर का हल्ला क्यों मचा? क्योंकि इजराइल पहली बार ईरान के जवाबी हमलों से घबरा गया और फिर उसके रडार, उसके एयर डिफेंस सिस्टम सब विफल हुए और आयरन डोम ने भी कई मिसाइलें नहीं रोकी। इसीलिए सोराका अस्पताल में रासायनिक रिसाव हुआ। बेरशेबा, तेल अवीव, हैफा, हर शहर में मिसाइल गिरे। और वहीं ईरान में भी हालात अच्छे नहीं थे, जहां पे तेहरान से लोगों का पलायन शुरू हुआ। महंगाई 40% पार कर गई, लेकिन सरकार का ढांचा बरकरार रहा। जहां पे ईरानी रेजिम ने मीडिया के सामने आकर कहा, हमने जंग को रोकने का फैसला लिया, हार मानने का नहीं। इसीलिए दुनिया भर में इजराइल की छवि एक अजेय सेना की रही है। लेकिन इस बार उसके बेस ध्वस्त हुए, उसके अस्पताल टारगेट बने और उसकी जनता ने सरकार पर सवाल उठाए। जहां पे BBC, अल जजीरा, NY टाइम्स में सबने लिखा, इजराइल की सैन्य शक्ति को गहरा झटका लगा है। इसीलिए ये शब्द उठाकर साइकोलॉजिकल सरेंडर, मतलब हथियार नहीं डाले लेकिन घुटनों पर आ गए। अब आगे क्या होगा? क्या परमाणु समझौते पर फिर बातचीत होगी? क्या ईरान अपने रडार और मिसाइल फिर से तैयार करेगा? और क्या नेतन्याहू अब केवल गज्जा पर फोकस करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सीजर फायर स्थायी है या एक अस्थायी विराम है? जहां पे नेतन्याहू, एक ऐसा नाम जो दशकों तक इजराइल की सुरक्षा नीति का चेहरा था, लेकिन इस बार वही नेतन्याहू अपने ही देश के चैनलों से छुपता नजर आया।
जहां पे इजराइल का चैनल 12 कहता है हमारे प्रधानमंत्री तो बयान ही नहीं दे रहे, और दूसरी ओर सेना कहती है हमने ईरान की क्षमताओं को नष्ट कर दिया। तो सवाल उठता है, अगर जीत गए तो जनता अस्पतालों में क्यों, और अगर हमने सब खत्म कर दिया तो हमारी सरकार क्यों खामोश? जहां पे नेतन्याहू एक वॉर रूम में कैमरे के सामने गंभीर चेहरा लिए बैठे हैं, लेकिन जनता बाहर सड़कों पर है। ये चुप्पी हार की सबसे ऊंची आवाज बन चुकी है, और वही ईरान की मिसाइलें इजराइल पर टूट पड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ हथियारों की नहीं, ये मन स्थिति की वापसी थी, जहां पे ईरान ने अपने सैटेलाइट गाइडेड मिसाइलों का प्रदर्शन किया और हर मिसाइल तेल अवीव के एयरबेस के एकदम पास गिरी, जहां पे एक भी रिहायशी इलाका नहीं छूटा। यानी यह युद्ध नियत से लड़ा जा रहा था, न कि पागलपन से। और इस युद्ध ने ईरान को एक बार फिर पश्चिम एशिया की केंद्रीय शक्ति बना दिया, जहां ये न केवल हथियारों से बल्कि रणनीति और संयम से, जहां पे अमेरिका जो हर बार युद्ध में घुसता भी है और हाथ झाड़कर निकल भी जाता है, जहां पे ट्रंप ने एक दिन कहा हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, फिर दूसरे दिन कहा सीजर फायर हमारी जीत है। तो सवाल यह है कि अगर तुम्हारी जीत है तो तुमने ईरान से समझौता क्यों किया, जहां पे दरअसल अमेरिका जानता है अब जंग सिर्फ बम और बारूद की नहीं, तेल, डॉलर और साख की भी है, जहां पे और इस युद्ध में अमेरिका की साख को झटका लगा है। जहां पे आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे देश कहां हैं और क्यों नहीं आए इजराइल के समर्थन में, तो असल में मुस्लिम दुनिया में भी एक खामोश बदलाव चल रहा है, जहां पे ईरान का मुकाबला करने की हिम्मत अब सिर्फ जुबानी रह गई है। मीडिया में सब चुप है, लेकिन ट्विटर पर ईरान के समर्थन में लाखों पोस्ट हो रहे हैं। और कतर के अल जीरा चैनल ने कहा ईरान ने साबित किया कि पश्चिमी दबाव में भी स्वतंत्र नीति कैसे रखी जाती है। यानी अरब दुनिया भले चुप है, लेकिन इशारा साफ है, जहां पे ईरान को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए 12 दिन की जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं थी, ये तो साइबर वॉर भी थी, जहां पे ईरान ने इजराइल की कई वेबसाइट हैक कर दी, तेल अवीव की मेट्रो रुकी, हाइफा का एयरपोर्ट ठप हो गया, और इजराइल के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी 17 गीगाबाइट डाटा लीक हुआ। जहां पे ये लड़ाई अब हथियार से हार्ड ड्राइव पर आ गई थी, क्योंकि आज की लड़ाई में सीपीयू भी उतना ही घातक है जितना कि मिसाइल। जहां पे संयुक्त राष्ट्र यानी वो संस्था जो हर बार संघर्ष में गंभीर चिंता जताती है, लेकिन इस बार न कोई निंदा प्रस्ताव किया और न ही कोई अंतरराष्ट्रीय मिशन, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं। और ईरान जिसने जंग शुरू नहीं की, वो तो पहले से ही बदमाश देश घोषित है। जहां पे संयुक्त राष्ट्र का ये रवैया बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े संस्थान भी अब सुपर पावर की कठपुतली बन चुके हैं। इसलिए अब जंग का असली असर कहीं और दिखा। इजराइल में लोग सड़कों पर आए और कहा गया नेतन्याहू हमें अंधेरे में रख रहा है, सुरक्षा विफल रही और डिफेंस बजट पानी में गया। और वही दूसरी ओर ईरान में जनता ने पहली बार खुलेआम अपने देश के कदमों की तारीफ की। हमने कोई जहर नहीं पिया, हमने जवाब दिया। ये शब्द एक युवा छात्रा के थे जो युद्ध के अगले दिन तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर बोल रही थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि इजराइल ने आत्मसमर्पण किया है या यह सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।